हम भी केवल इन चीजों में नहीं पड़े रहे, पर हम ये देखें कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। आज भी समय सेम वही समय चल रहा है। पास्टर चिल्लाते जाते हैं, हम वचन सुनते जाते हैं, इवन चिन्ह और चमत्कारों को भी अपने बीच में होते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या ध्यान किधर देते हैं? केवल अपने काम की ओर, कि इसको पाले, घर यहाँ बना ले, घर वहाँ बना ले, किसी तरीके से आज का पैसा कमा ले। एक दिन के पैसे के लिए जीवन भर का सुख छोड़ देते हैं हम, एसाव के तरह, जैसे उसने थोड़े वक्त के खाने के लिए अपनी आशीष को खो दी। हम वैसे नहीं बने। हमको प्रभु के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो हमारा और आपका दिल और दिमाग भी परमेश्वर के कार्य की ओर होना चाहिए। सबको तोड़े दिए गए थे, लेकिन एक ने क्या किया? दबा दिया। बाकी दो ने जितना दिया गया था उसका दुगना भाग दिया। जो लेकर के आए परमेश्वर के राज्य में, वो क्या करें? उन्होंने उनको राज्य में प्रवेश करने दिया गया, परंतु जिसको दिया गया था उसने दबा दिया। वो दबा के क्या कर रहा होगा? बैठा होगा, कुछ तो काम कर रहा होगा। उन दोनों को वो दिया गया और वो दोनों उस काम को करने लगे जो तोड़ा दिया गया था 5 गुना और 3 गुना, और उन्होंने उसको और बढ़ाया। लेकिन जिसे एक दिया गया था उसने उसे दबा दिया और दूसरा काम करने लगा, क्योंकि वो बैठ के तो पेट नहीं भरता ना, काम किया होगा उसने, तभी उसकी रोजी रोटी चली होगी। प्रभु का वचन कहता है मसीह कलीसिया का सिर है और हम उसकी देह हैं। कोई हाथ होगा, कोई कान होगा, कोई नाक होगा, कोई मुंह होगा, सबके अलग अलग कार्य हैं। अगर आप भी परमेश्वर की देह का एक हिस्सा मानते हैं तो हम जानते हैं हमारी बॉडी में जितने पार्ट्स हैं वो सब काम करते हैं। अगर एक भी काम करना बंद कर देता है तो हम एक नॉर्मल नहीं गिने जाते, हमको अपाहिज या किसी अलग कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम प्रभु के अंग हैं तो आप क्या काम कर रहे हैं? पूरी देह केवल एक इंसान तो नहीं है, कई लोग मिलकर हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं? देह में क्या काम कर रहे हैं हम शरीर में? कहीं उस एक तोड़े के दमान तो नहीं कि उसको दबा के बैठ गए हैं और वो कहाँ गया? नरक गया। आप में से बहुतों को प्रभु ने, कई बार हमको शर्म आती है, हेजिटेशन होता है, हम उठ के नहीं प्रार्थना कर पाते, पर प्रभु ने आपको जो दिया है उसमें हम क्या विश्वास योग्य हैं? हमसे कोई लोग मिलते हैं, कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करिए, अपना विषय बताते हैं, क्या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? ये भी एक छोटी सेवा है। अगर हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, अगर हम वो छोटी सी प्रार्थना नहीं करते तो बड़ी प्रार्थना कैसे कर पाएंगे? अगर हम प्रभु के लोगों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो छोटी सेवा ही नहीं करेंगे तो बड़ी सेवा हमें कैसे मिलेगी? बहुत यही रीजन बहुत है कि हम लोगों में से बहुत लोग प्रार्थना तक नहीं कर पाते, क्योंकि आपको अकेले प्रार्थना करने के लिए दिया गया। आप अकेले नहीं कर पाए तो 10 लोगों के बीच में बैठ के आप कैसे कर पाएंगे? ये रीजन है कि हम में से बहुत लोगों को बोला जाता है प्रार्थना करिए, प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि आपने अकेले में सीखा ही नहीं। तो ध्यान दें इन चीजों पे कि हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं। कोई भी आपसे कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करिए, ये आपके लिए एक सेवा आई है परमेश्वर की ओर से, उसको करिए, उसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। ऐसे ही हम प्रार्थना करना सीखते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों में। वो आदमी को एक दिया गया, मुझे और आपको भी एक दिया गया है। अगर हम उसमें विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, हमें 3 और 5 नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही रहेंगे जहाँ दांत का पीसना और रोना होगा, वहीं जाएंगे हम। इसलिए जो भी कुछ ये है, ये छोटी छोटी चीजें हमें परमेश्वर के निकट लेकर के आती हैं, उसके राज्य में तैयार करती हैं। हम छोटी छोटी बातों में तैयार ना हो और हम पाप पर जय पाना चाहें, पॉसिबल नहीं है। जो पहले अपने आप को परमेश्वर के वचनों से, उसके कार्यों से भरेंगे, तभी हमारे अंदर की गंदगियां छोड़ के प्रभु की उपस्थिति ही हमें पापों से अलग कर सकता है। हम अपने आप से पाप से अलग नहीं हो सकते। इसलिए वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। जब आप प्रार्थना में जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे ना, थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करेंगे, वैसे वैसे आपको वचन भी याद आने लगेगा, कौन से जगह कौन सा वचन बोलना है। लेकिन जब हम करेंगे ही नहीं, छोटी छोटी चीजें ही नहीं करेंगे, तो हम सोचे कि हमें बाइबल का इतिहास याद हो जाए, कभी नहीं होगा। क्योंकि पहले जो एक दिया गया है उसे दुगना करके दिखाओ। प्रतिफल नहीं, हमारे प्रार्थना करने से प्रभु ने कुछ चीज हम पर निर्भर नहीं रखी है। आपने जानते हैं कि अब्राहम को जब प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था कि तुझे एक बेटा होगा, सारा हंसी थी, पर उसके हंसने की वजह से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं रोकी। परमेश्वर ने कहा था सारा से बच्चा देंगे, पर वो हाजरा को बीच में ले करके आई। क्या प्रभु ने हाजरा को श्राप दिया? उसे कहा मैं तुझसे एक और जाति बनाऊंगा, उसे भी आशीष दिया। तो मेरे और आपके कारण से प्रभु का काम रुकेगा नहीं, लेकिन वो चाहता है कि हम कर क्या रहे हैं। ये चीजें हमें, ये छोटी छोटी चीजें हमें परमेश्वर के निकट में ले जाएंगे और ऐसे ही हम तैयार किए जाएंगे। अचानक से एक दिन पता चल जाए प्रभु आने वाला और तैयारी कर ले, जो जीवन भर नहीं कर पाए वो एक दिन में कैसे कर पाएंगे। जितनी जिंदगी हमें मिली, जब हम उतना नहीं कर पाए तो वो एक दिन में हम कैसे कर पाएंगे।
नहीं कर पाएंगे। एक और पढ़ेंगे लूका 14 उसका 15। हम यहाँ जो रोटी खाते हैं, हम यहाँ जो वचन सुनते हैं, उन सब चीजों के विषय में हमें सचेत रहना है। केवल खा के एकदम मतलब खतरनाक नहीं बन जाना है कि बस खा खा के सोना है। वचन में, अपने आत्मिक जीवन में डेंजरस बनो ताकि दुष्ट आपको देख के ही भाग जाए। उसके लिए खतरनाक बनो, लोगों के लिए नहीं। ताकि हम परमेश्वर की रोटी को हम लोग क्या आजकल खाते हैं और खा के रख के बैठ जाते हैं। वचन हमारे अंदर ही रह जाता है और वो रह रह के दूसरा वचन आता है, पहला वाला दब जाता है। ये हाल में मत जाइए। जो वचन दिया गया उसको याद रखिए, दूसरों को सुनाइए। जरूरी नहीं आप बाहर कहीं सुनाइए, अपने घर के छोटे बच्चों को सिखाइए, है ना, ताकि जो हमारे अंदर है वो ग्रो करे, वो परमेश्वर के राज्य में बढ़े। एक आदमी के विषय में हम जानते हैं जिसने कहा कि बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था उसने, और क्या कहा कि खा पी और आराम से कर क्योंकि तेरे पास बहुत है। प्रभु का आत्मा क्या बोला? हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। आजकल हम भी यही कर रहे हैं। अकाउंट में पैसा होना बहुत जरूरी है, जिससे भी शादी करेंगे उसका बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, गाड़ी होना बहुत जरूरी है, अच्छा घर होना बहुत जरूरी है। किसी काम का नहीं है ये सब चीज। प्रभु का आगमन कब निकट आ जाएगा, ये दौलत खत्म हो जाएगी, ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा, है ना। इसलिए इन चीजों की ओर नहीं, पर परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। परमेश्वर की ओर हमारा निगाह होना चाहिए कि वो हमारे बीच में हमारे लिए क्या सोचता है और क्या करता है। एक और वचन निकालेंगे, दूसरा इतिहास 16 का 9। यहाँ वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। प्रभु की नजर क्या रहती है? उसकी दृष्टि, यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। हम कभी ये नहीं सोचे कि हम जो करते हैं वो प्रभु नहीं देखता। प्रभु सब कुछ देखता है, क्योंकि वचन बता रहा है यहाँ पे कि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसके निष्कपट रहता है ना, जिसका मन निष्कपट रहता है, कोई कपट नहीं रहता, छल नहीं रहता। प्रभु का वचन कहता है उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हमें पता है पहले के समय में हम देखे हैं, लाल समुद्र 2 भाग हुआ, जंगल में लोग रोटियां खाएं, उनके कपड़े फटे नहीं, उनके जूते छोटे नहीं हुए, और 6 जातियों से प्रभु ने उन्हें जिताया, और कैसे कैसे परमेश्वर अपने लोगों को ले करके आए हुए हैं। हम देखे इन बातों को, पर आज वो सामर्थ्य क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा मन कपट से भरा हुआ है। क्या प्रभु बदल गया? नहीं, हम बदल गए। हमारे मन में वो निष्कपटपन प्रभु नहीं पाता कि अपनी सामर्थ्य को हमारे द्वारा दिखाए, क्योंकि यहाँ वचन लिखा हुआ है ना, उसकी सहायता में, इजरायलियों की सहायता के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया था। उन्हीं की सहायता के लिए वो उनको जंगल से निकाल के ले आया, उन्हीं की सहायता की उनका पेट भरा रहे, उसने उन्हें मन्ना बरसाया, और जब उन्होंने इच्छा व्यक्त की उन्हें मटन खाना है तो उसने उन्हें वे भी खिलाया। उनकी सहायता के लिए सब ये सब कार्य प्रभु ने उनकी सहायता के लिए उसने क्या, अपने बड़े बड़े सामर्थ्य दिखाए। पर आज हमारे और आपके बीच में वो उस सामर्थ्य को क्यों नहीं दिखा पाता? क्योंकि हमारा मन कपट से भरा हुआ है, वो हमें निष्कपट नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ढूंढता है पर पाता नहीं। हमें और आपको निष्कपट रहना है ताकि परमेश्वर हमारे और आपके द्वारा जो वो कार्य करना चाहता है वो कार्य करे। ये छोटी छोटी बातें ही हमें परमेश्वर की ओर लेकर के जाती हैं, है ना। जो छोटी छोटी बातों में विश्वास रहता है वही बड़े प्रतिफल को देखता है। इसलिए हम केवल इस बात के लिए ही तैयार ना रहें कि परमेश्वर का आगमन आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए। घबराइए मत, है ना। कोई कुछ भी बोलता है उधर नहीं जाना है, पर सुनना है कि वो क्या बोल रहा है। और सचमुच प्रभु के राज्य में जाना चाहते हैं, आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, उस नर्क की आग में जिसके विषय में आपसे बताया गया है, शुरू से हम लोग सुनते आए हैं, वहां नहीं जाना चाहते तो जाने की कौन से रास्ते पे हमें चलना है, तैयारी करें कि कहाँ पर हम लोगों को चलना है। इसलिए हम सब अब तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ये समय तैयारी का है। अब कंपैरिजन करें, तुलना करें उन दिनों की जो नूह के समय था और आज का समय था। उस समय क्या चल रहा था, आज क्या चल रहा है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, देश में क्या चल रहा है। इन बातों से अनुमान लगा लीजिए कि प्रभु का राज्य निकट है। उसके लिए अपने आप को जांचे, क्या हम तैयार हैं। अगर आज प्रभु आके खड़ा हो जाए, क्या हम इस स्थिति में खड़े हैं कि हाँ प्रभु हमें अपने साथ ले जाएं। तभी प्रभु का वचन कहता है जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो क्या विश्वास पाएगा, क्या वो अपने लोगों को पाएगा जिसे वो बादलों पर ले जा सके। हमें तैयारी के विषय में बहुत
गंभीर रहना है कि हम प्रभु के साथ कैसे तैयार हो रहे। केवल खाना पीना रोटी सोना ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर हमें प्रभु के राज्य के लिए, उसके साथ उठाए जाने के लिए तैयार रहना है। सबको जय मसीह की।